नमस्कार। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, 18 जनवरी रविवार के दिन है मौनी अमावस्या। तमाम अमावस्याओं में मौनी अमावस्या का बड़ा महत्व है। आज के दिन कोशिश करना चाहिए मौन रखने की। मौन सिर्फ मौखिक नहीं होना चाहिए कि हमने बोल बोल करना छोड़ दिया और हम समझ रहे हैं हमने मौन रख लिया। मौन मानसिक होना चाहिए। जितना आज हम मौन रखेंगे, चुप रहेंगे और चिंतन करेंगे, तो आज के दिन का चिंतन आपको स्वर्ग तक ले जाता है, आपको सत्य की अनुभूति करवा सकता है। आज शिव जी की पूजा करने से जन्मों जन्म के पाप से मुक्ति मिलती है। हाँ, शिव जी की पूजा की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, शिवरात्रि बहुत जल्दी आने वाली है 15 फरवरी को। तो शिव परिवार और वो भी पाइराइट का इंट्रोड्यूस किया है मैंने, आप मंगवा सकते हैं। रिश्तों की दरारें दूर होंगी, घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा और पाइराइट है तो घर में धन की वृद्धि होगी। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही इसमें विकास होता है। शिव परिवार हर घर में होना चाहिए। और दूसरा, पारद शिवलिंग जो घर में लक्ष्मी लाता है, आप उसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। अभी से अगर आप ऑर्डर करेंगे तो समय पर आप तक चीजें पहुंच जाएंगी। तीसरा, नर्मदेश्वर शिवलिंग जिसकी पूजा घर में हो सकती है, उसे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये तमाम चीजों के लिए अभी से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शिवरात्रि आने वाली है। तो आज के दिन शंकर जी की पूजा तमाम प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाती है। शंकर जी की जो लोग कंटिन्यू पूजा करते हैं, देखो राहु भी उनसे डरता है और अभी राहु राज कर रहे हैं। और इसीलिए बोलती हूँ, राहु अगर आप पर प्रसन्न हुए तो नोटों की गड्डियां देंगे। लेकिन अगर इसका दुष्प्रभाव है, और अभी तो ज्यादातर लोगों पर दुष्प्रभाव भी है, जैसे नशाखोरी कितनी है, माँ बाप की बात नहीं मानना, नशाखोरी करना, पैसे लुटाना। और इसके लिए कह रही हूँ, अपने घर में ये स्विच बोर्ड वाला ये वुल्फ का ये फोटो, ये राहु का वाहन है, इसे अपने घर की नैऋत्य दिशा में लगा दो। आपको राहु की पॉजिटिव इफेक्ट होने लग जाएगी। विदेश जाने के जो योग है वो बनने लग जाएंगे, जो मच्छी मनी में होता है। देखो, कई लोग बोलते हैं मैडम मच्छी मनी टूट गई, मच्छी मनी खो गई। अगर आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा पावरफुल है तो ये जो चीजें हैं इस पर इफेक्ट होगा। आप कोई भी पॉजिटिव चीज को धारण करेंगे, अगर आपके घर में नेगेटिव ऊर्जाएं ज्यादा है तो पॉजिटिव जो भी चीज है या तो वो जल जाएगी, टूट जाएगी, फूट जाएगी, खो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि पॉजिटिविटी से आप दूर होंगे। तभी जब आप पॉजिटिविटी से दूर होंगे तभी नेगेटिव चीज अपनी इफेक्ट दिखाती है ना। तो आज मौनी अमावस्या है, शिव जी की ज्यादा से ज्यादा पूजा करें, सेवाष्टक का पाठ करें। आज लघु रुद्री करें, वो आप अकेले भी कर सकते हैं। जिस चीज से, जैसे आप सौंदर्य बढ़ाना चाहते हैं तो फूलों से लघु रुद्री करें। फूल चढ़ा करके आप जो रुद्राभिषेक के 11 श्लोक है उसका पाठ करें। संतान सुख चाहते हैं तो आप चावल शिवलिंग पर चढ़ाते हुए लघु रुद्री करें। और फिर से रिपीट कर दूं, घर के अंदर पारद शिवलिंग और नर्मदेश्वर शिवलिंग ये दोनों आप रख सकते हैं। शिव परिवार भी, मैं आपको वही चीजें बताती हूँ जो आपको नुकसान ना करे और जिनको आप घर में आराम से रख सके और उनकी पूजा कर सके। तो आप शिवलिंग पर आज जैसे अक्षत चढ़ा करके करते हैं तो संतान सुख प्राप्त होता है। घर का वैभव बढ़ाना है तो घी से आज रुद्राभिषेक करें, जबरदस्त घर का वैभव बढ़ेगा। जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं उसी चीज से, उसी धन वैभव से जुड़ी हुई उसी चीज से आज अगर आप रुद्राभिषेक करेंगे शिवरात्रि वाले दिन या अमावस्या वाले दिन, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। शिवरात्रि का तो भी टाइम है, लेकिन ये जो मौनी अमावस्या है, शिव जी की आप जैसी पूजा करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलता है। आज के दिन महालक्ष्मी की पूजा करने से, घर में श्री सूक्त का पाठ करने से, आज मीठी चीज से और बेलपत्र से माता लक्ष्मी का हवन करने से जन्मों जन्म तक घर से लक्ष्मी नहीं जाती। घर में मतलब पैसे बने ही रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी घर में पैसे आते हैं। और आज दोस्तों,
नदी में स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। आज के दिन कहते हैं गंगा जी का जल, नदी, पवित्र नदियों का जल अमृतमय बन जाता है, अमृत का रूप ले लेता है। तो आज के दिन नदी में स्नान करें। अगर नदी तक नहीं पहुंच पाते हैं, गंगा जी तक नहीं पहुंच पाते हैं, नर्मदा जी तक, यमुना जी तक, तो अगर इनका जल घर में रखा हुआ है तो स्नान के पानी में जल मिलाएं, फिर उससे आप स्नान करें। तमाम जन्मों के पाप कटेंगे, धन की प्राप्ति होगी। दूसरा, जैसे बोतल में या किसी पात्र में थोड़ा सा आप जल निकाल लें और एक घी का दीपक जलाकर उस जल में रख दें। अगर आप नदी तक नहीं पहुंच पाते तो घर में ही ऐसे आज के दिन आप दीप दान करें। नदी के जल को किसी जैसे थाली वाली में निकालें और बीचों बीच में उसमें दीपक जला दें, थोड़े से पुष्प वगैरह चढ़ा दें। जब दीपक आपका शांत होता है उसके बाद उस जल को घर के पेड़ पौधों में चढ़ा दें। आज के दिन गंगा जी का जल है या कोई भी पवित्र नदी का जल है, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, उसे पिए। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तमाम प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। आज नदी के जल का जितना ज्यादा, जैसे घर में छिड़कना है, नदी के जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के अगर आप घर में छिड़कते हैं तो इससे भी घर की नेगेटिविटी दूर होती है। दूसरा, घर में धन का आगमन होता है। इस क्रिया को भी आज के दिन जरूर करें। और घर की चौखट पर भी आज गंगा जी का, यमुना जी का, नर्मदा जी का जो भी जल आपके घर में है, घर की चौखट में हर दरवाजे पर, खिड़की पर आज इस जल को जरूर छिड़कें, जिससे घर में पवित्र आत्माओं का आगमन हो। आप देखो, दरवाजे पर अगर आप जल छिड़कते हैं, कई लोग नियम है, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी तो बहुत अच्छा इसका फायदा मिला हमारे सब्सक्राइबर्स को। एक ने तो लिखा था, मैडम जब मैंने इस क्रिया को शुरू किया मेरे पास कुछ नहीं था, आज बंगला, गाड़ी, सब कुछ है। मैंने उस वीडियो में यही बताया था कि आप सुबह उठ करके अपने दरवाजे पर, चौखट के बाहर एक लोटा, तांबे का लोटे में से जल आप सब जगह छिड़क दें। ऐसा करके आप पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं। आप खुद देखना, जिसके दरवाजे पर जल छिड़का हुआ होगा, आपकी खुद की इच्छा होगी कि घर में आप प्रवेश करें। तो आज मौनी अमावस्या वाले दिन आप नदी के जल को अपने घर की चौखट पर जरूर छिड़कें। तमाम प्रकार के देवी देवता आपके घर में आने के लिए उत्सुक होंगे। छोटे छोटे सी ये क्रियाएं हैं, इन्हें आज के दिन जरूर करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जय श्री कृष्ण।